जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम लोग सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का 25वां अध्याय। तो एक बार प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। व्याघ कहने लगा कि हे ब्राह्मण, परमात्मा ने ये करोड़ों जीव उत्पन्न किए। इनके भिन्न कर्म अनेक सनातन मार्ग हैं और इनके स्वभाव भी एक से क्यों नहीं, यह मेरी जानने की इच्छा है। शंख मुनि कहने लगे कि सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। इन 3 गुणों की विषमता, न्यूनता और अधिकता से मनुष्य वैसे ही कर्म करता है। प्रकृति के जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। गुण कर्म के अनुसार ही कर्म का नाश और फल होता है। तमोगुणी पुरुष सदैव निष्ठुर, निर्दयी और सबसे द्वेष रखने के कारण सदा दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाचों तक सब तामसी गति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप और पुण्य मिली हुई होती है, इस कारण स्वर्ग और नरक दोनों में जाते तथा सुख और दुख दोनों ही भोगते हैं और यह मंदभागी सदैव संसार में जन्म लेते हैं। सत्वगुणी धर्मात्मा, दया वाले, पराई निंदा न करने वाले तथा श्रद्धावान होते हैं। यह सत्वगुणी वृत्ति वाले महातेजस्वी पाप रहित ऊपर के लोकों को जाते हैं। यह अपने गुण और कर्मों के अनुसार कर्म करते हुए भगवान के समीप पहुंच जाते हैं। तब व्याघ कहने लगा कि हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में या अंत काल में अथवा स्थिति काल में? सृष्टि की स्थिति तथा संहार काल की मर्यादा कितनी है? शंख बोले 4 सहस्र युगों का ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इस तरह मिलाकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र, एक यक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का एक ब्रह्म कल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय जिसमें मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय, ब्रह्मा जी के मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक दैनंदिन प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों का प्रलय हो जाता है। परंतु इस मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता। केवल उन लोकों में जल प्लावन हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन दैनंदिन प्रलय में लोक और लोकत सब का नाश हो जाता है। सिर्फ एक सत्य लोक का नाश रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सत्यलोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। शंख कहने लगी कि व्याघ, अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का एक निमेष आँख झपकना ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। उतना ही समय पलक का खुलना निमेष के अंत में अपने कुछिस्त लोकों और सब जीव समूहों को अपने उदर में रखता है। उनमें से कितने ही सृजन योग, कितने ही मुक्ति और कितने ही ऐसे होते हैं जिनका लिंग देह छूट गया है। श्रुतिदेव जी कहते हैं कि जब यह कथा शंख व्याघ को सुना रहे थे तब सबके देखते देखते वह पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कटोर से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। इति श्री वैशाख मास महात्म्य का 25वां अध्याय।